मुंबई की सबसे ताकतवर कुर्सी का फैसला होने वाला है। बीएमसी चुनाव की काउंटिंग चल रही है, लीड सामने आ रही है, जिसमें महायुति बीजेपी प्लस शिंदे सेना बहुमत के बहुत करीब या बहुमत के पार कह लीजिए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। ठाकरे एंड अलायंस दूसरे नंबर पर। कांग्रेस प्लस एनसीपी से जितनी उम्मीद थी उस प्रदर्शन से पीछे दिख रही है। कुल 227 में से 118 प्लस सीटें महायुति के पास और 68 से 70 विपक्ष के पास लीड दिख रही है। गिनती अभी जारी है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो बीजेपी एंड कंपनी चुनाव जीत चुकी होगी, लेकिन नतीजों से ज्यादा चर्चा चुनाव प्रक्रिया पर उठे सवालों की हो रही है। ये सिर्फ हार जीत नहीं है, ये भरोसे की परीक्षा है। कुछ लोग जीत का जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वोटिंग में गड़बड़ी हुई। मोदी और चुनाव आयोग ने वोट चोरी को आम कर दिया है। चुनाव चाहे प्रधानी का हो या प्रधानमंत्री का। ज्ञानेश कुमार के साथ सेटिंग कर मोदी जी हर चुनाव को चोरी कर रहे हैं। ताजा उदाहरण महाराष्ट्र निकाय चुनाव का है। लोगों का नाम कट जाता है, किसी का नंबर मैच नहीं होता, किसी का वोट कोई और डालकर चला जाता है। मतदाताओं के नाम खोजने के लिए चुनाव अधिकारी बीजेपी ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। मतदान में अमिट स्याही की जगह ऐसा मार्कर लगाया जा रहा है जो 2 घंटे में ही सैनिटाइजर से मिट जाता है। कुल मिलाकर जमकर वोट लूटे जा रहे हैं। दिक्कत ही दिक्कत है। ये नंबर सब हमको नेट से मिले। यहाँ भी उन्होंने वही देखा, जो नंबर लिख के दिया वो यहाँ है ही नहीं। वो बोलता है नहीं यहाँ नहीं है, वहाँ वापस जाओ। उसका मतलब ये कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन फेलियर है। ये अगर रहा तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये बिल्कुल बर्बादी है। ये जा रहा हूँ वोट दिए बिना। लोकमत की रिपोर्ट कहती है कि मतदाताओं के नाम खोजने के लिए चुनाव अधिकारी बीजेपी ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। अमिट स्याही मिटाकर लोग कई बार बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं। मतदान के लिए जो स्याही पहले कहीं नाम वोटर लिस्ट में नहीं, कहीं बूथ बदल गया, कहीं स्याही को लेकर विवाद। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अफवाह है या सिस्टम में सच में खामी थी? वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? पूरा कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हैं और क्या तय करते हैं? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। सच यह है कि बीएमसी चुनाव लंबे अंतराल के बाद हुए हैं। वोटिंग के दिन कई जगह प्रशासनिक शिकायतें दर्ज की गई। कुछ मतदाताओं ने गलत बूथ या नाम ना मिलने की बात कही। सोशल मीडिया पर अंगूठे की स्याही को लेकर वीडियो वायरल हुए। आरोप लगा कि निशान आसानी से मिट रहा है। चुनाव आयोग ने कहा प्रक्रिया नियमों के अनुसार थी, लेकिन शिकायतें दर्ज होना खुद में एक तथ्य है। अब समझिए असली वजह। एक्चुअली में ये सारा गेम पैसा और पावर का है। बीएमसी का बजट 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये पैसा जाता है सड़कों में, ड्रेनेज में, सफाई में, बड़े ठेकों में और मेगा प्रोजेक्ट्स में। जिसके हाथ में बीएमसी, उसके हाथ में समझ लिए कि पूरा मुंबई का पैसा। इसलिए ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक लड़ाई भी है। बीएमसी सत्ता का सबसे निचला स्तर नहीं, सबसे मजबूत पावर बेस है। यहीं से नेटवर्क बनते हैं, ठेके तय होते हैं और अगली राजनीति की नींव पड़ती है। इस बार मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं, भरोसे और नियंत्रण के बीच है। जो जीतेगा वो सिर्फ निगम नहीं, मुंबई की दिशा तय करेगा। डिसीजन पिछले कुछ सालों में बीएमसी प्रशासन के जरिए चली, ना मेयर ना चुनी हुई बॉडी। अब फैसला फिर जनता के हाथ में गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या चुनावी मैनेजमेंट उस स्तर का था जिस स्तर की संस्था बीएमसी है? अगर सिस्टम मजबूत होता तो इतनी शिकायतें सामने क्यों आती? इन विवादों का असर सीधे जनता पर पड़ता है। अगर वोटर को भरोसा नहीं तो लोकतंत्र कमजोर होता है। एक्चुअली वोट देने निकली और मैंने ऑनलाइन चेक किया और अपने घर के नीचे भी मेरा एक बूथ था जहाँ पर वो लोग हेल्प करने के लिए बैठे थे कि आपका हम बूथ बता दें या जगह बता दें। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे यहाँ इस लोकेशन पे आना है। ऑनलाइन मैंने उस स्क्रीनशॉट भी लिया, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो अब वो मुझे किसी और लोकेशन भेज रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन अब आपका जो लोकेशन है वो कहीं और शो कर रहा है। तो अब मुझे यहाँ से दोबारा कहीं और जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ कंफ्यूजिंग, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आई ऑनलाइन ही देखकर, अब ऑनलाइन दोबारा जब इन लोगों ने देखा तो अब मुझे दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। आज सवाल बीएमसी का है, कल सवाल किसी और शहर का होगा। चुनाव सिर्फ नतीजों से नहीं, विश्वसनीय प्रक्रिया से मजबूत होता है। अब असली सवाल बाकी है, क्या इन शिकायतों की स्वतंत्र जांच होगी? क्या चुनाव सुधार पर गंभीर चर्चा होगी? और क्या बीएमसी जैसे संस्थान में आगे कभी इतना लंबा अंतराल
बिना चुनावी बॉडी के दोहराया जाएगा। नतीजे तय हो जाएंगे, सत्ता भी तय हो जाएगी, लेकिन सिस्टम पर उठे सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। मैं मोहम्मद फिरदौस, द फिरदौस टाइम्स। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।